आपको जमीनी हकीकत को भी ध्यान में रखना होगा। आप पहलगाम में जो हुआ है उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर फैसला लेते समय जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं और इन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। इस मामले में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की दिशा में कदम उठा रही है, लेकिन वर्तमान में वहां कुछ अजीबोगरीब परिस्थितियां बनी हुई हैं। उन्होंने याद दिलाया कि चुनावों के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन पहले ही दिया जा चुका है, परंतु मौजूदा हालात को देखते हुए ये प्रश्न अभी क्यों उठाया जा रहा है, ये स्पष्ट नहीं है। आज की सुनवाई में सबसे अहम बात जो पॉलिटिकल पार्टियों ने नोटिस की वो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने जम्मू कश्मीर स्टेटहुड के मुद्दे को पहलगाम टेरर अटैक से जोड़कर देखा, जिसके बाद तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की प्रतिक्रियाएं सामने देखने को मिली। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा, कश्मीर से धारा 370 हटने के समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द राज्य में चुनाव होने चाहिए और दूसरा कि जल्द से जल्द कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिले। सुप्रीम कोर्ट एक प्रक्रिया का पालन कर रहा है और इसके तहत उन्हें सरकार से जवाब लेना है। इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्होंने सरकार से जवाब तलब किया है। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर इमरान नबी डार ने क्या कहा वो भी सुनिए। देखिए, सही बात है। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सेंटर से एक डेफिनेट टाइम फ्रेम मांगेगा और सेंटर भी टाइम फ्रेम देगा। अब 8 वीक्स का टाइम जो है लिया हुआ है। अब हम होपफुल हैं कि 8 वीक के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना पॉइंट जो स्टैंड क्लियर करेगी और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो क्लियर वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, वो जल्द से जल्द दिया जाएगा। अब पहलगाम की जो बात है, बिल्कुल ये सही बात है, बट अगर हम इसको स्टेट के साथ जोड़ेंगे तो स्टेट पहले भी जब पहले चीफ मिनिस्टर्स होते थे उनके अंडर भी लॉ एंड ऑर्डर होता था एंड दे आल्सो यूज्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड दे यूज्ड टू वर्क। उनको भी पता था किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। सो ये एक प्रेरोगेटिव नहीं होना चाहिए स्टेटहुड को रोकने के लिए। तो हम उम्मीद है कि 8 वीक के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है इसका नोटिस लेगी और यूनियन गवर्नमेंट से भी एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आएगी अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। हाँ, मतलब हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक कुछ खुशखबरी मिलेगी जम्मू कश्मीर के लोगों को, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। तो ये डिसअपॉइंटिंग ही है आज के दिन। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री ने समय समय पर अपने वक्तव्य में कहा है कि उचित परिस्थिति और समय आने पर हमें राज्य का दर्जा मिलेगा। 9 महीने के अंतराल में उनके यानी जम्मू कश्मीर सरकार के माध्यम से कोई कार्य नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। उचित परिस्थिति आने पर हमें हमारा हक मिलेगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर अपने वक्तव्यों में कहा है, होम मिनिस्टर साहब ने संसद में भी कहा है कि उचित परिस्थिति आने पर, उचित समय आने पर हम लोगों को स्टेटहुड मिलेगी। मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ के लोग अपने कार्यों के ऊपर पर्दा डालने के लिए, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन में है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ, 9 महीने के अंतराल में उनके माध्यम से कोई कार्य नहीं हुए, नेग्लिजिबल कार्य हुए हैं। उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए समय समय पर उनके बयान, हालांकि वो भी जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनका कहा पत्थर के ऊपर लकीर की तरह है, लेकिन 370 की वापस लाइए, 35 को वापस लाइए, ऐसी परिस्थितियां ही जो हैं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर पैदा होने दे रही है, ना कांग्रेस होने दे रही है, ना PDP होने दे रही है। ऐसे समय में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, खासतौर फैसला तो नहीं है, अभी तो उन्होंने 8 हफ्ते की डेट डाली है, लेकिन जो भी उनका फैसला होगा हमारे लिए मान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोर्ट्स, वो चाहे छोटी कोर्ट है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, सभी के फैसले जो हैं वो मान्य हैं। हम सब के लिए खासतौर पर कोर्ट्स जो हैं एक विशेष स्थान रखती हैं, विशेष महत्व रखती हैं। यहाँ तक
स्टेटहुड का प्रश्न है। हमें प्रधानमंत्री जी के कहे के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। उचित परिस्थितियां बनने पर, आने पर हमें अपना हक मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बता दें कि इससे पहले की सुनवाई में एसजी मेहता ने अदालत को बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं बता सकता और राज्य का दर्जा बहाल करने में कुछ समय लगेगा। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है और मामले को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। फिलहाल अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि जब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।